हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो टैरो की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि टैरो की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो आज देखते हैं टैरो कहाँ से आया और ये यहाँ पे सब वर्ल्ड वाइड ये कैसे फैला। तो 15th सेंचुरी में पहली बार फर्स्ट टाइम इटली में ये टैरो बना। ठीक है, इसकी रचना कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी, जहाँ वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता था। हमारे यहाँ कैसे ताश के पत्ते होते थे, वैसे ही लोग उससे खेलते थे। पहले वो खेलने के लिए ही टैरो कार्ड्स बने हुए थे, उससे प्रेडिक्शन नहीं होती थी, वो सिर्फ खेला जाता था। तब उस टैरो कार्ड्स को क्या कहते थे? उसका नाम था तोराची। उसका नाम तोराची था। फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि एक सोसाइटी है जिसका नाम है गोल्डन डॉन सोसाइटी है। अब इस गोल्डन डॉन सोसाइटी में काफ़ी बड़े बड़े ऑकल्टिस्ट होते थे। वो सब मिलके उस सोसाइटी को चलाते थे। तो वो एक बहुत बड़ा सेंटर, ये बहुत बड़ा हब है ऑकल्ट साइंस का, जहाँ पे बहुत ही विख्यात लोग, बहुत ही पढ़े लिखे ऑकल्टिस्ट, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, उस तरह के लोग उस सोसाइटी में रहते हैं या उस सोसाइटी को चलाते हैं। तो वहाँ से नई नई विद्याएं आगे आती हैं ऑकल्ट साइंस के, जिसका नाम है गोल्डन डॉन सोसाइटी। अब यहाँ पे जितने भी ऑकल्टिस्ट थे, उन सब ने मिलकर, कोई बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट था, कोई हो सकता है एंजल पे, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट था, कोई कलर्स के बारे में बहुत अच्छा जानकार था, कोई शेप्स को लेके बहुत अच्छा जानता था। इस तरह के काफ़ी सारे लोग थे। 21 ग्रुप थे वहाँ पे, 21 ग्रुप्स ऑफ लोग वहाँ पे है जो इस गोल्डन डांस सोसाइटी को चलाते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े ऑकल्टिस्ट हैं, उन सब ने मिलके अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे के उस टैरो कार्ड का निर्माण किया जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ उस टैरो कार्ड का उन्होंने वहाँ पे निर्माण किया। सारे बड़े बड़े जो लोग थे वो एक अच्छे मोडालिटीज़ के मास्टर है वहाँ पे। तो सबकी कोलैबोरेशन ये डेक बना, जिसे कहते हैं हम राइडर एंड बेटे। तो हम इस डेक के बारे में पढ़ेंगे। ये वो डेक है जिसका वहाँ पे 18th सेंचुरी में गोल्डन डॉन सोसाइटी में इसका निर्माण हुआ था। और ये वहाँ पे राइडर एंड वेटे दो इंसान थे जो उस डेक के क्या कहेंगे, उन पे उनका नाम था, उन्होंने चलाया था आगे उस डेक का। तो वहाँ पे जब वो राइडर एंड वेटे के पास तो कंटेंट था, पूरा कंटेंट उनके पास था, बट इलस्ट्रेशन किसने दिया था? इलस्ट्रेशन किया था पामेला कोलोमैन स्मिथ ने। डिजाइनिंग, पूरी कलर डिजाइनिंग, सारा कुछ इन्होंने बनाया था। इनका हर कार्ड के नीचे में इनकी सिग्नेचर है। कुछ कार्ड के राइट हैंड साइड में नीचे में कॉर्नर में ऐसे 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 करके कुछ सिग्नेचर है, तो वो उनकी पामेला की सिग्नेचर है, सारे कार्ड्स में आपको देखने को मिलेगी। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी, अच्छा ये कार्ड जो बने हैं ना, वो बने हैं ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर, ठीक है। ये पूरा कार्ड में जो हर एक कार्ड में जो भी कहानी है वो ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर है। हर एक कार्ड, हर कार्ड में जो भी स्टोरी है वो इसी की स्टोरी है, ग्रीक मैथोलॉजी की स्टोरी से बनी हुई है। आपने इस नाम सुना होगा कभी, जुइस, हेडिस,
ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपोलो, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ग्रीक मैथोलॉजी में हैं। एंड आप अगर देखते हैं ना तो एक मूवी है क्लैश ऑफ टाइटन, उसको आप देखिए, उसमें और एक कार्ड्स को देखेंगे तो एग्जैक्टली वही स्टोरी है जो ग्रीक मैथोलॉजी में बताई जाती है। मेजर अरकाना 22 कार्ड के अरकाना में पूरी वही स्टोरी है जो ग्रीक मैथोलॉजी में बताई जाती है, उसी के अनुसार है। तो वहाँ पे जो सोक्रेटिस नाम का इंसान था वो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, वो बहुत बड़ा फिलोसोफर था। और उस पर्सन ने पूरे वर्ल्ड वाइड जाके चीज़ों को समझाया था, बताया था, वे ऑफ लिविंग कैसे जिया मतलब रहा जाता है उसके बारे में बताया था, जिसको बाद में कहते थे कि हर्मेटिज्म। हर्मेटिज्म एक ऐसी टीचिंग है जिसमें वे ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है। तो सोक्रेटिस ने पूरा वर्ल्ड वाइड जाके अपने ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में लोगों को समझाया, सिखाया, किस तरह से जिया जाता है, क्या प्रिंसिपल्स है। 7 प्रिंसिपल ऑफ हर्मेटिज अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल में। एंड उसके बारे में उन्होंने समझाया था और उसी के बिहाफ पे वो कार्ड्स का निर्माण हुआ है, 22 कार्ड्स का। तो वो जो 0 से लेके 22 तक जो मेजर आर्काना है, आर्काना मतलब क्या होता है, नॉलेज। 0 से लेके जो मेजर आर्काना है 22 कार्ड तक के, वो पूरी सोक्रेटिस की जर्नी है, तो यही है इसका हिस्ट्री कि वो सारा कुछ ग्रीक मैथोलॉजी पे डिपेंडेड है। वो क्या कहते हैं 18th सेंचुरी में गोल्डन डन सोसाइटी में वो बनाए गए थे कार्ड्स, जिसमें जितने भी ग्रुप्स थे उन सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक कार्ड का अच्छा निर्माण हुआ जिसका नाम था राइडर एंड वेटे। राइडर एंड वेटे भी वहीं के मेंबर्स है गोल्डन सोसाइटी के। अच्छा, ये गोल्डन सोसाइटी जो है ना, ये किसके लिनेज है, अपनी सोलोमन की। ये भी आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन सोसाइटी में जो भी इतने ग्रुप्स हैं वो सारा गोल्डन डॉन जो सोसाइटी है वो सोलोमन की लीनेज है। और सोलोमन एक बहुत बड़ा किंग था जो बहुत बड़ा और स्पिरिचुअलिटी में उनका बहुत होल्ड था। एंड वो क्या कहते हैं कि बहुत बड़े ऑकल्टिस्ट थे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को ये किया था, अपने लाइफ में अप्लाई किया था। जैसे एंजल्स को भी उन्होंने चैनल किया था, उन्होंने डेमन्स को भी चैनल किया था, उन्होंने गॉड्स को भी चैनल किया था। तो उनको बहुत ज़्यादा वो ऑकल्ट में वो आगे बढ़े हुए थे। एंड फिर राइडर वेटे का वहाँ से कार्ड्स का निर्माण हुआ जिसका नाम है राइडर एंड वेटे। बट उसका इलस्ट्रेशन किसने किया था, पामेला कोलोमन स्मिथ ने, जिनकी सिग्नेचर हर कार्ड के नीचे में ऐसी ऐसी कुछ सिग्नेचर है उनकी, वो आपको देखने को मिलेगी। वो सिग्नेचर है, वो कोई सिंबल नहीं है कार्ड में, वो पामेला का सिग्नेचर है। वो पूरा कार्ड जो है ग्रीक मैथोलॉजी पे के हिसाब से बना हुआ है जिन्होंने, जिसमें पूरे कार्ड में 0 से 22 तक सोक्रेटिस की जर्नी बताई है। सोक्रेटिस एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और उन्होंने मतलब जगह जगह जाके प्रचार किया, अपनी मैथोलॉजीज का प्रचार किया और वही सारे कार्ड्स में उनकी जर्नी दिखाई गई है। और 22 साल में उनको एनलाइटमेंट मिला था, इसीलिए कार्ड 0 to 22 के कार्ड्स हैं। तो ये रहा उसका हिस्ट्री, टैरो कार्ड्स की हिस्ट्री है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो कैसे लगी हिस्ट्री, कुछ नया जानने को मिला होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, इसके आगे वाली क्लास में हम जानेंगे कि टैरो को हम कैसे पढ़ते हैं, हाउ टैरो वर्क, टैरो किस तरह से काम करता है। ये कोई टैरो मतलब ये नहीं है कि कोई भी पत्ता किसी ने भी उठा लिया, कैसे भी बोल दिया। उसका क्या साइंस है, क्या किस तरह से वो काम करता है कि इतने सिर्फ 78 जो कार्ड्स है वो इतने लोगों की सही सही जानकारी देते हैं। तो किस तरह से देते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको कुछ नई जानकारी इससे ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।